1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। आप भी सोच रहे होंगे मैं कोई टिकट बेच रही हूँ 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। नहीं, ये वो 4 लोग हैं। इसने सुना, तुम्हें पता है ऐसा हुआ। इसने इसे कहा, तुम्हें पता है ऐसा ऐसा हुआ। इसने इसको कहा, तुम्हें पता है ऐसा 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 हुआ। फिर इसने इसको कहा, तुम्हें पता है ऐसा 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 हुआ। फिर वापिस वही, ऐसा हुआ। अरे, ये तो मैंने तुम्हें बताया था। तो ये वो 4 लोग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों में इज्जत, 4 लोगों में बेइज्जती। कौन है वो 4 लोग? ये नहीं है मुझे अभी केयर उन 4 लोगों की, कि कोई क्या बोलेगा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। नहीं है मुझे उस चीज़ की अब टेंशन। बिकॉज़ अगर आपके पास भी है बोलने के लिए, आप भी बोलिएगा। मेरे पास है बोलने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ। मैं आज आपको खुद ही अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे नहीं पता उसके बारे में सबने क्या सुना, कितना सुना, सुना भी नहीं सुना, तो मैं खुद ही बताना चाहती हूँ। हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसके पीछे रीज़न था। रीज़न सुनील की बीमारी। उसको नहीं समझ में आता। मैं आपको बताती हूँ, कैसे स्टार्ट हुआ था। सुनील का बर्थडे था। उससे 3 दिन पहले मुझे ऐसे माइंड में आया कि मुझे कैंची धाम जाना चाहिए। सुना था बहुत मैंने। तो मैंने इमरजेंसी में फटाफट मैंने टिकट करवाया, बच्चों को यहीं छोड़ा अकेले। सुनील को लेकर मैं गई कैंची धाम। वहाँ पर उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत, कि मैंने 2 मंथ से खाना खाया नहीं था। मेरा बहुत वेट लॉस हो चुका था, बॉडी बहुत वीक थी। तभी मैं गई एक होप के साथ वहाँ पर। वहाँ सब मैनेज किया, बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, क्योंकि हर टाइम सुनील को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ उसकी मेमोरी नहीं है, तो उसकी बॉडी थकती भी नहीं है, वो थकता नहीं है। तो उसके लेवल की एनर्जी मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए। तो मैं थक जाती हूँ मेंटली, फिज़िकली। तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे वापस। हमारा सब दर्शन वगैरह हो गया, तो हम लोग वापस आ रहे थे फ्लाइट से। जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड होती है, तो मैं लगेज ढूँढना स्टार्ट कर देती हूँ। लगेज नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। सुनील मेरे साथ ही खड़े थे। तो उसके बाद मुझे वहाँ से कैब भी बुक करना था। तो मुझे वो कैब के लिए भी फ़ोन यूज़ करना था। तो सुनील ने आके कुछ पूछा मुझसे। मैं काम में बिज़ी थी, मैंने सुना नहीं। उसको एकदम से हिट किया कि इग्नोर किया गया है उसे, उसकी बात नहीं सुनी है, मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। बिकॉज़ उसके अंदर वो एक ही लेवल ही सोच सकता है ना, या तो अच्छे की तरफ जाएगा, एकदम बुरे की तरफ जाएगा। जब वो बुरे की तरफ हिट जाता है, तो बुरे की तरफ ही हिट जाता है। तो वहाँ पर उसने पब्लिक एरिया में बोलना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मुझे बस में बैठना था, बस लेकर कैब तक जाना था। मैं बस में बैठी, मैंने बुलाया सुनील को, आ जाइए। बस पूरी भर चुकी थी, ये अंदर आने को रेडी नहीं था। सबने मुझे कहा या तो आप भी उतर जाइए या इनको अंदर बुला लीजिए। मुझे वो बस छोड़ना पड़ा। फिर मैं सेकंड बस के लिए वेट किया। बहुत मुश्किल से मैंने इसको बस के अंदर लेकर गई। वहाँ पर पूरी बस भर चुकी थी, एकदम सब चिपक कर ही खड़े थे बस में। तो फिर सुनील ने बोलना स्टार्ट कर दिया, अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मुझे। जो उस टाइम उसका स्टेट चल रहा था, वो एकदम से डिस्टर्ब हुआ था। उसको एकदम से हिट किया था कि मैंने उसका डिसरिस्पेक्ट किया है, तो हिट हो गया था उसको। उसके बाद सेकंड बस में जब हम लोग गए, तो पूरे रास्ते वही रहा। मुझे पब्लिक एरिया में ऐसा, मैं सुन हो जाती हूँ, बिल्कुल स्टिल हो जाती हूँ, कोई रिएक्शन नहीं आता मेरा। और उस टाइम सुनील को चाहिए कि मैं कुछ रिएक्ट करूँ, आंसर करूँ, पर मेरे से आंसर नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं स्टिल हो गई थी।
तो उसको वो और चीज़ बुरी लगती गई कि मैं आंसर नहीं कर रही हूँ, मैं एटीट्यूड में हूँ। बट मैं एटीट्यूड में नहीं थी, मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी और पब्लिक में मैं अगर और जवाब देती तो वो चीज़ और बढ़ती। जैसे-तैसे हम कैब तक पहुँचे, कैब में बैठे। जब कैब के लिए घर के लिए आ रहे थे, तो पूरे रास्ते सुनील का वही मूड ज़ोन था, उसी ज़ोन में था वो। उसने फिज़िकली मुझे मतलब मारा, मुँह पर थूका बहुत बार, क्योंकि उसकी उस टाइम कंडीशन वो हो गई थी, कंट्रोल से बाहर। टैक्सी ड्राइवर ने भी बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने बताया, भैया इनको ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप गाड़ी चलाते रहिए, बस घर तक पहुँचा दीजिए। घर तक पहुँचने वाले ही थे, सुनील को रास्ते में कोई नॉन दिखे। उसको लगा इससे पहले मैं किसी को बता दूँ, कंप्लेन कर दूँ, मैं ही पहले जाकर बता देता हूँ। तो वो गाड़ी से उतरने लगा, उसने बोला ड्राइवर को गाड़ी स्टॉप करो। मैंने कहा ड्राइवर भैया को, भैया गाड़ी मत स्टॉप करो, बस घर यहीं पास में है, आप थोड़ा-सा आगे चलिए। बट सुनील ने बोला वो चलती गाड़ी से ही कूद जाएगा, तो ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ा। सुनील उतर गए गाड़ी से, मैं घर आई। जैसे ही घर में आई 3 दिन बाद घर आई थी, अपने बच्चों को छोड़कर गई थी। जैसे ही बच्चों को अंदर आकर देखा, बच्चे सो रहे थे, मुझे एकदम पैनिक अटैक हुआ। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने जितनी भी स्लीपिंग पिल्स थी, वो सब खा ली। थैंक गॉड वो 6-7 ही थी, बट जो भी था मैंने खाया। सबको पता चला, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। उससे पहले बहुत कुछ हुआ, मेरा बहुत मैं एकदम से टूट चुकी थी। मैंने अपने घर फ़ोन करके बहुत रोई, मम्मा मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों को प्लीज़ सँभाल लेना, प्लीज़ उनको देख लेना, उनको ये कभी फ़ील मत होने देना उनकी मम्मा कमज़ोर थी। उन्हें हमेशा बोलना उनकी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट थक चुकी थी और नहीं लड़ पा रही थी। मेरी बेटी ने मुझे देखा उठ के, वो उठ गई उस शोर में। उसने कहा मम्मा क्या हुआ? मैंने उसको हग किया रोते-रोते। वो बोला मम्मा शायद चली जाए। कहती क्या मतलब मम्मा? मैंने कहा मैंने टैबलेट्स खा ली हैं, तो प्लीज़ बेटा सबका ध्यान रखना। कुछ भी हो सकता है ना, पर प्लीज़ ध्यान रखना। वो रोती रही, क्यों मम्मा, क्यों मम्मा, क्यों मम्मा? मैं रोती रही, मैं थक गई बेटा, मैं थक गई। नहीं हो रहा और मुझसे। हम लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर मुझे एडमिशन के लिए बोला गया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। आई नो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने रिस्क लिया, मैंने एडमिशन के लिए मना कर दिया कि मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे मेरे घर ही जाना है। मैं 3 दिन बाद आई हूँ, मुझे घर ही जाना है, अपने बच्चों के साथ रहना है मुझे। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सब लेती हूँ कि मुझे कुछ भी होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें किसी के ऊपर कुछ ब्लेम नहीं जाएगा। फिर भी मुझे फ़ोर्स किया गया, आई नो वो उनकी ड्यूटी थी कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा। बट मेरी मेंटल कंडीशन इतनी खराब थी, आप सोचो इतने दिनों का चला आ रहा है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। इतने टाइम से चला आ रहा है, जिस दिन वो मेरा ब्रेकडाउन हुआ, कितना गंदा हुआ होगा, कितना वर्स्ट रहा होगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। मैंने कहा मुझे नहीं एडमिट होना। मैं बिल्कुल ही सोच समझ से दूर थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या किया है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल ब्लैंक थी ना कि कुछ नहीं है, बस एक बॉडी है स्टिल। अभी भी मुझे फील होता है समटाइम्स कि बहुत थक गई, इस बॉडी को छोड़ दूं, रिलैक्स हो जाऊं, छोड़ दूं इस बॉडी को। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लड़ूं इन चीज़ों से भी, निकलूं इन चीज़ों से भी बाहर मैं। पर फिर वही, बहुत कोशिश करती हूँ पर डेली रूटीन तो मेरी वही है ना, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ जब मैंने एडमिशन के लिए जब मना किया था, आई नो वो भी सब परेशान थे। मैं ब्लेम नहीं करूँगी, गलती नहीं बताऊँगी, वो अपनी साइड से राइट होंगे। बट मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी थी कि मैं नहीं सुन रही थी। तो मुझे बोला गया
आप किसी काम के लिए नहीं बैठे हैं कि 2 लोग आपके साथ यहाँ बिज़ी रहे, 2 लोग आपके वहाँ हस्बैंड को सँभाले। तो मैंने नहीं कहा था ना, आइए। आई नो मैंने भी हर्ट किया होगा, मैं एटीट्यूड में नहीं थी, मैं बहुत टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा। फिर एक ने किसी ने ये भी बोला था, सडनली क्लिक हुआ, जब मैंने बोला कि आप लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मैंने बार-बार हेल्प माँगी और मैंने इतना कुछ किया है। तो मुझे बोला, आपके लिए जो किया है वो मैं फ़ोन पे गिनवाऊँ या आपके सामने आकर गिनवाऊँ? तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, आकर सुनाइए मुझे, बताइए, गिनवाइए। मेबी इस लेवल से इस लेवल तक जाने में बीच में बहुत पॉलिटिकल होती है, बहुत। यहाँ पता ना हो, मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो बुरा हुआ ना, मैं किसको बोलूँ? मैंने तो बहुत सहन किया है ना, मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया उसके बाद कि तुम कैसी हो? तो बस यही सब बताना था कि आप कहीं और से कुछ और सुने, ये मेरी रियलिटी है। किसी को ट्रस्ट करना है करे, नहीं करना ना करे, बट मेरी रियलिटी यही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।